Hello and welcome everyone to Helpful Gyan's channel, and I am back with another video. And in today's video I'll be talking about Google Summer of Code, that is GSOC 2022. तो काफ़ी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि अगर ओपन सोर्स करना है तो यार GSOC कर, गूगल समर ऑफ कोड के लिए ट्राई करो, स्टाइपेंड्स मिलता है। तो इस वीडियो में इन डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं GSOC के बारे में, क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार Google Summer of Code is a open source program which is conducted by Google every year and it is being conducted from 2005। ये 2005 से चला आ रहा है। ये हर साल होता है जिसमें एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम करते हो एंड आप जो है अपने आइडियाज़ को उनके आगे प्रेजेंट करते हो, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हो एंड अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो आइडियाज़ जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है, साथ ही साथ आपको इसके लिए स्टाइपेंड भी पे किया जाता है। इट इज़ अ 12 वीक प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटर्स एंड GSOC मेंटर के लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ पे रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है एंड प्रपोजल वगैरह देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं ये काम कैसे करता है, होता क्या है। अप्लाई इंटरेस्टेड कंट्रीब्यूटर्स प्रपोज अ प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन, दैट इज़ यू हैव टू चूज़ फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इन विच प्रोजेक्ट यू वांट टू वर्क and you have to write a proposal to them कि why you want to work or why they should select you for that particular project. The second part comes with the code, that is accepted GSOC contributors spend the summer coding with guidance from a mentor. That is once selected with your proposal you have to write code and you will be given guidance with the mentors and then you have to submit your code for the world to use. Then next thing is कि the timeline has been announced which is working in Asia Kolkata time zone. So the timeline says that today is 5th of April. Now you can see on April 4th contributor proposals have been opened। अब यानी कि आपके पास प्रपोजल की टाइमलाइन ओपन कर दी गई है, आप प्रपोजल लिख सकते हैं। प्रपोजल की डेडलाइन कब है भाई, 19 अप्रैल, पहले से आपको प्रपोजल लिख देना है। देन फिर जो है आपको स्लॉट एलोकेट किया जाएगा, आपकी रैंकिंग निकाली जाएगी, फिर आपको प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाएंगे 19 मई को। जून 13 से जो है आप प्रोजेक्ट वर्क्स पीरियड स्टार्ट, यानी कि आपका जो कोडिंग पीरियड होता है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। एंड ये प्रोग्राम कब एंड हो जाता है, दिसंबर 2 को ये एंड हो रहा होगा, ठीक है। आगे देखें अगर हम लोग FAQs में, तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं 2022 के GSOC वाले में। यही कि यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज व्हेन यू रजिस्टर। इट डजेंट मैटर्स कि आप क्या कर रहे हो अभी, एज ऑफ नाउ कौन सी डिग्री में एनरोल्ड हो, अगर आप 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव हो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्री यू विल रिसाइड इन ड्यूरिंग द प्रोग्राम, कि इन लोगों ने कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट निकाली है, उसके अंडर अगर आप रिसाइड कर रहे हो तो आप उसमें GSOC में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हालांकि अभी कोई रशिया यूक्रेन वाले वॉर के कारण जो है रशिया यूक्रेनियन के ये कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यू मस्ट बी एन ओपन सोर्स बिगनर, यानी कि आपको ओपन सोर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप बिगनर भी हो तो ये एक्सेप्ट करेंगे। You have not been accepted as a GSOC student in GSOC more than once. Only GSOC students from 2020 or 2021 are eligible to apply a second time in 2022. It says कि आपने पहले कभी भी GSOC नहीं किया, आपने पहली टाइम ही कर रहे हो, एंड अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है या फिर 2022 या 2021 में, तभी आप एप्लीकेबल होते हो इस बार के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड कैन आई सबमिट मोर देन 1 प्रपोजल, ये काम की चीज़ है। येस, ईच GSOC कंट्रीब्यूटर में सबमिट अप टू 3 प्रपोजल, यानी कि हर एक कैंडिडेट क्या है 3 प्रपोजल सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रपोजल को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको जो है स्टाइपेंड भी दी जाएगी, आपको जो है आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो आपको स्टाइपेंड दी जाएगी। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, विल आई गेट पेड इवन इफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट यूज़ माई कोड। येस, एज लॉन्ग एज द GSOC contributor passes their evaluations, whether or not the project uses the produced code does not impact the GSOC contributor stipend। कि आपने मान लो कि आपने कोड लिखा, आपकी वैल्यूएशन सक्सेसफुल हुए तो आपको स्टाइपेंड दिए जाएंगे, भले ही आपका कोड यूज़ किया जाए या नहीं किया जाए। देन वी हैव स्टाइपेंड्स, कितने स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे, तो अगर हम लोग फर्स्ट इवैल्यूएशन विल बी पेड जुलाई 29, दैट इज़ 45%, एंड द सेकंड फाइनल
stipend will be given of 55% on September 20. That is, in two parts they have divided the stipend. That is, on July 29th you will be getting 45%, and on September 20 you will be getting 55%, right? And they have total two basic type of project, that is medium size projects and large size project. Whether depending upon the project, you will be given stipend. And let's see, for medium size projects it's $1,500, and for large size projects is $3,000. that is more than 2 lakh rupees as of now. देन मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस देखें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इस बार करीब 200 ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस GSOC में पार्ट ले रही हैं। ये सारी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ओपन सोर्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके कोड्स ओपन सोर्स होते हैं। दैट मीन्स कि वो नेट पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उस कोड को अपने PC में डाउनलोड कर सकते हैं क्लोन करके, एंड उस पर आप चेंजेस कर सकते हैं, एंड आप उनको जो है वापस वो चीज़ मर्ज के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बस यहाँ पर जो है इस रजिस्टर टू बिकम अ कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करना है, एंड अ पेज समथिंग लाइक दिस विल ओपन अप फॉर यू, जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे डिस्प्ले नेम, इधर रूल्स को एग्री करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन फिर आपको टाइम जोन चूज़ करना है इंडिया, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द रजिस्टर। वंस यू क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन यू विल रिसीव अ email for the same. Now comes the other part कि रजिस्टर हो गए, देन व्हाट्स नेक्स्ट। तो व्हाट्स नेक्स्ट में ये आता है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी मनपसंद ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना है। आपके पास 3 प्रपोजल के चांस है, आपको इनमें से कोई 3 ऑर्गेनाइजेशन आप चूज़ कर लो। मे बी यू कैन चूज़ 2 और 1 और मे बी 3, एंड आपको किसके साथ काम करना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं लाइनक्स को चूज़ करता हूँ, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा द लाइनक्स फाउंडेशन का, एंड इसमें ये दिखा रहा है कि इसने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की है, व्हाट टॉपिक्स डू यू नीड, एंड यहाँ पर आप इनकी लिंक पे जाके जो है चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट्स को। एंड आपको क्या करना है, आपको आइडियाज़ लिस्ट में से जो है आइडियाज़ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपको आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, या आपके पास कोई न्यू आइडिया है जो आप लाइनक्स वालों को बताना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हैं। देन यहाँ पर एक सबमिट प्रपोजल की बटन है, सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है प्रपोजल के लिए। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल बेसिकली मीन्स कि आपको इन लाइनक्स फाउंडेशन वालों को बताना है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं एंड आपके क्या आइडियाज़ हैं इन डिटेल, ताकि वो आपको सेलेक्ट कर सकें। इसी बेसिस पे ये जो आपने जो प्रपोजल लिखा है आपको इतना अच्छा लिखना है, ऑन दैट बेसिस यू विल बी सेलेक्टेड। You have to give a proposal title, proposal summary, project size, technologies, PDF, and all these stuffs. That's it. Once done, you will receive an email for the confirmation. So that's all for this video. Thank you.